हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एज, वर्ड इन द मॉडर्न एज, आधुनिक काल में विश्व। और उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति ये 18वीं शताब्दी के बारे में है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक से इसके बारे में वीडियो दिखाई दे। 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के बाद इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरना पड़ा। कलाकारों के स्थान पर अब घरेलू उत्पादन और कारखानों में सामान के उत्पादन हेतु मशीनों का प्रयोग होने लगा था। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदल गई और साथ ही इंग्लैंड के भारत जैसे बाहरी कहाँ हैं हम यहाँ रूपरेखा बदल गई में हैं हम यहाँ। और इसके साथ ही हम इंग्लैंड के भारत जैसे बाहरी प्रदेशों को देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी 1750 इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरना पड़ा। कलाकारों के स्थान पर अब घरेलू उत्पादन कारखानों में सामान के उत्पादन हेतु मशीनों का प्रयोग होने लगा। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदल गई और साथ ही इंग्लैंड के भारत जैसे बाहरी देशों के साथ संबंध और बाहरी व्यापार प्रणाली भी बदली और पूंजीवाद का अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में आविर्भाव हुआ। कच्ची सामग्री के स्रोतों व उत्पादित माल की बिक्री हेतु क्षेत्रीय बढ़त पूंजीवाद की आवश्यकता थी। बाजार लाभ व प्रतियोगिता पर आधारित हो गए थे। आगे प्रतिद्वंद्विता और मतभेद में बढ़ोतरी होती गई और ये विश्व के अन्य भागों तक भी फैल गया और प्रायः अन्य देशों को नगरों अथवा उपनिवेशों में रूपांतरित कर दिया, जैसे भारत। औद्योगिक उत्पादन के पिछले तंत्र से सशक्त बदलाव चिह्नित किए। इसने कारखाने में न केवल दीर्घ स्तरीय उत्पादन का मार्गदर्शन किया वरन शारीरिक श्रम का स्थान भी ले लिया। इंग्लैंड के पास उच्च तकनीकी सुविधा थी और इसलिए वह सस्ते दामों पर अपार माल का उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम था। इसने उन नगरों में अपना सामान सस्ते दामों पर बेचा जिन्होंने इसका आयात बाजार भंग कर दिया था और परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में भारत इंग्लैंड से रेशे का आयातक बन गया, जबकि 18वीं शताब्दी तक भारत सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख उत्पादक और आयातक था। बदलाव की इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण का नाम दिया गया है। तो अभी तो हमने ये देखा कि आखिर औद्योगिकरण है क्या। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति अनायास ही प्रकट नहीं हो गई। उसे जन्म देने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है लोहे और कोयले की खोज। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण हो गया। इन्हीं मशीनों के उत्पादन की घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया गया। लोहे और कोयले की खोज हो गई तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण प्रारंभ हो गया और इन्हीं मशीनों ने उत्पादन की घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया। नेक्स्ट है नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के साथ साथ नई मशीनों के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त पूंजी। ये नंबर 3 है पर्याप्त पूंजी। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के आसपास उस समय पर्याप्त पूंजी थी अतः उन्होंने अधिक धन कमाने के आकर्षण में कारखाना व्यवस्था को प्रोत्साहित करके औद्योगिक क्रांति को जन्म दे डाला। नंबर 4 है चालक शक्ति। उस काल में कोयला
चालक शक्ति का आधार बना हुआ था। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार ने कारखानों की स्थापना का स्वर्णिम युग प्रारंभ कर औद्योगिक क्रांति को निमंत्रण दे डाला। नंबर 5 है कच्चे माल की उपलब्धता। नंबर 5 है कच्चे माल की उपलब्धता। अब देखिए कच्चे माल की उपलब्धता। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने निर्बल राष्ट्र में अपने उपनिवेश स्थापित किए। उनसे पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध होने लगा। कच्चे माल की उपलब्धता ने धड़ाधड़ कारखाने खोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर दिया। जब कच्चे माल की उपलब्धता हो गई तो धड़ाधड़ कारखाने खोले जाने लगे। नंबर 6 है बाजारों की सुलभता। यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, अतः उन देशों के बाजार उनके कारखानों में बने मालों को सुलभ हो गए। बाजारों की सुलभता में है कि यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, अतः उन देश के बाजार उनके कारखानों में बने मालों के लिए सुलभ हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 7। 7वां पॉइंट है श्रमिकों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियां एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों से गुलाम खरीद कर लाती थीं, जो कि उनके कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। यूरोपीय शक्तियां एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों से गुलाम खरीद कर लाती थीं, जो कि उनके कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर उत्पादन में सहयोग देते थे। नंबर 8 परिवहन के साधनों का विकास। स्थल तथा जल परिवहन के विकास ने कच्चे माल लाने तथा तैयार माल खपत के केंद्रों तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया। द्रुतगामी परिवहन के साधनों ने औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव में बड़ा योगदान दिया। अब नंबर 9 है उपनिवेशवाद। इंग्लैंड के समान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों की स्थापना कर वहां अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, वणिकवाद ने संसार को जो नई अर्थव्यवस्था प्रदान की, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव हैं उनमें है नगरों की संख्या में वृद्धि, पूंजीवाद का प्रारंभ, नवीन राजनीतिक विचारों का उदय और साम्राज्यवाद का प्रसार। तो हम नंबर 1 देखते हैं नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति होने से पहले विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी तथा खेती द्वारा जीवन यापन करती थी। ये लोग अधिकतर आत्मनिर्भर होते थे। कस्बे एवं शहरों में शिल्प तथा प्रशासन कार्य किया करते थे। प्रायः व्यापार देश के अंदर ही होता था, लेकिन औद्योगिक विकास होने के बाद शहर आर्थिक विकास के केंद्र बन गए। औद्योगिक विकास ने नगरों को विकसित किया। इन शहरों ने घनी आबादी को आकर्षित किया तथा अमेरिका तथा यूरोप में आज 80% से ज़्यादा आबादी शहरों में निवास करती है। एशियाई देशों की स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ औद्योगिक विकास देर से तथा कम होने के कारण आज भी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है तथा कृषि से आजीविका कमाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का प्रारंभ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद का आरंभ हुआ। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें पूंजी अर्थात उत्पादन के सभी साधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों यानी कारखानों के मालिकों के हाथ में होता था। पूंजीवाद लोग अधिकांश मजदूरों का शोषण करते थे, जिस कारण समाज में अनेक आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती थीं। मजदूरों का जीवन शोचनीय हो जाता था। आर्थिक असमानता ने वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। आर्थिक असमानता से वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन तथा सेंट साइमन ने राजनीतिक चिंतन में समाजवाद एवं साम्यवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया। उनका दृढ़ मत था कि जीवन में बुनियादी सुधार करने के लिए समाज की पुनर्रचना एवं पुनर्संगठन अति आवश्यक है। नंबर
4 है साम्राज्यवाद का प्रसार। इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों के नाविक एवं व्यापारी 15वीं शताब्दी से ही एशियाई देशों से वस्त्र, मसाले, चाय, साल्ट, ओट, चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति होने के कारण यूरोप के देशों के कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, जिस कारण उन्हें अधिक मात्रा में कच्चे माल के स्रोत तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस होने लगी। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत हुई तो एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती थी। जो वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत है, जो कपास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती थी, इसलिए यूरोपीय देश एशिया तथा अफ्रीका देशों से अधिकाधिक व्यापार करने लगे। यूरोपीय देश एशियाई देशों के बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे। इंग्लैंड इन देशों में सबसे आगे था। भारत, श्रीलंका, एशिया के अनेक देशों में इंग्लैंड ने अपनी प्रभुता कायम कर ली। इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड आदि देशों ने एशियाई देशों की राजनीतिक अस्थिरता तथा वहाँ केंद्रीय शक्ति न होने का लाभ उठाकर उन देशों से अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। धीरे धीरे उन्होंने इन देशों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में यूरोपीय देशों में आपसी संघर्ष भी हुआ, इसलिए जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ। तो ये थी हमारी औद्योगिक क्रांति। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत। हमने सबसे पहले देखे औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण। सबसे पहले हमने औद्योगिक क्रांति क्या है ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से कारण थे। लोहे और कोयले की खोज, नवीन आविष्कार, पर्याप्त पूंजी, चालक शक्ति, कच्चे मालों की उपलब्धता, बाजारों की सुलभता, श्रमिकों की सुलभता, परिवहन के साधनों का विकास और उपनिवेश। फिर हमने देखे थे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव कि उसके क्या क्या प्रभाव थे। तो इसके 4 प्रभाव थे। नगरों की संख्या में वृद्धि, पूंजीवाद का प्रारंभ, नवीन राजनीतिक विचारों का उदय और साम्राज्यवाद का प्रसार। तो ये था हमारा आज का टॉपिक औद्योगिक क्रांति। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।